जहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर गेहूं और धान की खरीदी केंद्र से करने की मांग की है। राज्य सरकार ने 77,000 करोड़ के कर्ज का हवाला देते हुए कहा है कि वर्तमान हालात में खरीदी करना संभव नहीं है। इस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और किस विभाग से खरीदी की जाए ये एक प्रशासनिक व्यवस्था का विषय है। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा है कि जब बड़े बड़े कार्यक्रमों में करोड़ों रुपए खर्च किए जा सकते हैं तो किसानों से खरीदी क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने तत्काल खरीदी शुरू करने की मांग भी की है। सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रही है और किस तरीके से ये विवादी बात है, किस विभाग से किस मत से खरीदा जाए ये अलग बात है। अब विपक्ष का काम तो सवाल खड़ा करना ही। धान की खरीदी, गेहूं की खरीदी अब मध्य प्रदेश सरकार नहीं करेगी, क्योंकि सरकार का कहना है, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कर्ज में डूबे हुए हैं। ये कैसी बात मुख्यमंत्री जी, जब धान और गेहूं की खरीदी की बात आती है और किसानों के आप आंसू पोंछने की बात आती है तो केंद्र के पाले में आप डाल देते बॉल। लेकिन इन किसानों ने मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आपकी सरकार, आपके चुनाव के अंदर आपकी सरकार के लिए आपने वादा किया था कि हम 2700 रुपए के अंदर गेहूं खरीदेंगे, 3100 रुपए में धान खरीदेंगे। आप जब बिहार जाते हैं, जब आपके चार्टर प्लेन में, हेलीकॉप्टर में या अन्य इसमें साधनों में, इवेंट में बड़े बड़े जब आप कार्यक्रम करते उसमें करोड़ों रुपए खर्च होता है, वो भी प्रदेश की जनता का पैसा है। उस समय आपको कर्ज की बात याद नहीं आती। ये कैसा न्याय। मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी तत्काल आप गेहूं और धान की खरीदी चालू करें, किसानों के दुख को समझे, दर्द को समझे, यही मेरा आपसे अनुरोध है। तो देखिए, जिस तरह से पत्र भेजा जाता है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार को और गेहूं और धान को खरीदने की बात इस बीच कही जाती है और इसी को लेकर अब सियासत भी इस बीच देखने को मिल रही है। वार पलटवार किए जा रहे हैं और विपक्ष लगातार हमलावर होती हुई भी नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने ये बयान दिया है और ये बातें भी कही हैं। देखिए, लगातार एक के बाद एक कई सारे ऐसे बयान इस बीच देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने ये पत्र भेजा है केंद्र सरकार को और ये मांग की है कि गेहूं और साथ ही धान की खरीदी केंद्र सरकार की ओर से ही की जाए, क्योंकि बड़े स्तर पर हवाला दिया जा रहा है कर्जे का। और अब इस पत्र के बाद ही सियासत भी देखने को मिल रही है। पत्र के साथ साथ सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां बीजेपी कह रही है कि सरकार जनता के पक्ष में है, जनता के हित में, किसानों के हित में ही कार्य किए जाएंगे, वहीं दूसरी ओर विपक्ष हमलावर होती हुई नजर आ रही है। देखिए, गेहूं और धान की जो खरीदी है उसी को लेकर अब ये बवाल इस बीच मचता हुआ नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, पत्र भेजा गया है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार को और उस पत्र के माध्यम से जो बातें कही गई हैं गेहूं और धान खरीदी को लेकर, अब उस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। बिल्कुल, क्योंकि मोहन सरकार ने इसको लेके केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और सीधे तौर पर गेहूं और धान की खरीदी को लेकर उन्होंने व्यवस्था की मांग की है। यानी उन्होंने कहा है सीधे तौर पे कि जो कर्ज है उसकी वजह से, और उसका हवाला भी दिया गया है और ये भी पत्र में कहा गया है कि आने वाले सीजन में यानी अगले सत्र में जो है जो गेहूं और अनाज की गेहूं और धान की जो खरीदी है वो खरीदी सीधे तौर पर केंद्र की व्यवस्थाओं के साथ शुरू हो, यानी केंद्र सरकार उसे खरीदने का काम करे। यदि हम वर्तमान में जो खरीदी अनाज की जा रही है उस व्यवस्था की बात करें तो अभी जो सरकार है वो जो उनका डिपार्टमेंट है सरकार का, उसके तहत जो है वो सीधे तौर पर किसानों से सबसे पहले व्यवस्थाओं के साथ, विकेंद्रीय व्यवस्था के साथ जो है अनाज की खरीदी करती, यानी गेहूं और धान की
खरीदी की जाती है और उस खरीदी के बाद जो है एफसीआई केंद्र सरकार के द्वारा जो है उसे लिया जाता है, उसे अनाज को लेने के बाद, और उसका जो पेमेंट रहता है वो बाद में किया जाता है। तो लगातार किसानों को, क्योंकि तत्काल पेमेंट का प्रावधान है, उनको समय रहते जो उनका अनाज का जो दाम है वो देना पड़ता है। ऐसे में अनाज को खरीदने के बाद जो लगातार जो कर्ज सरकार पे बढ़ रहा है उसका हवाला दिया गया। यही कारण है कि मांग की गई है कि गेहूं और धान की खरीदी सीधे तौर पर केंद्र की व्यवस्थाओं के साथ यानी एफसीआई के जरिए खरीदी की जाए। उस पर किसी तरीके का व्यवस्था में जो है राज्य सरकार का खास तौर से वित्तीय प्रबंधन के तौर पर जो है उसका साथ नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि खरीदी मध्य प्रदेश के किसानों से होनी है, ऐसे में जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था के साथ केंद्र के साथ मध्य प्रदेश सरकार काम करेगी। और अब इसको लेकर सियासत इसलिए होने लगी क्योंकि समर्थन मूल्य की बात विपक्ष के द्वारा लगातार की जा रही है, कर्ज माफी की बात लगातार विपक्ष के द्वारा की जा रही है। कांग्रेस इसी मुद्दे को जो है भुनाने की कोशिश कर रही है, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए, लेकिन इस पर पलटवार अभी कांग्रेस पर बीजेपी ने किया है। मंत्री ऊर्जा विभाग के उनके द्वारा भी जो है कांग्रेस को आड़े हाथों लिया गया और कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में किसानों को लेके कुछ भी नहीं किया गया, कर्ज माफी के नाम पर किसानों को ठगा गया। मोहन सरकार और बीजेपी की सरकार ने जो है किसानों के हित के लिए अनेकों योजनाओं को संचालित किया और जो प्रक्रिया है उन्होंने इस प्रक्रिया को जो है वो सरल बताया है और किसी भी तरीके से किसान के साथ न्याय नहीं होगा, उनके साथ मोहन सरकार खड़ी है। इस तरीके का पलटवार जो है बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकार की मंशा पर लगातार कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और सवाल लगातार यहाँ देखने को मिल रहे हैं, सियासत भी खूब देखने को मिल रही है इस बीच। और अब देखने वाली बात हो कि आगे क्या कुछ होता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी।